करता है और मोहब्बत इस बात की गवाही दे देती है कि ये अकेलापन ताउम्र रहेगा। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अल्ट्रा कैल्सी बैच में। ये अल्ट्रा कैल्सी बैच आपके दिमाग को कैलकुलेटर बना देगा। ये आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाएगा जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। आप 25 में 20 सवाल कर पाते हैं, लेकिन जब ये बैच खत्म होगा तब आपके लेवल, आपके सवाल करने का अंदाज, वो 12 से 13 मिनट में 15 सवालों का कैसे कचूमर निकालना है 25 सवालों का, वो आप इस बैच के बाद सीखेंगे। तो चलिए इस बैच की शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में काफी अलग अलग सी बातें जानी थी कि सवाल को किस किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, डिविजिबिलिटी क्या है, मल्टीपल्स क्या है, फैक्टर क्या है, ये सब कुछ हमने जाना था पिछली क्लास में। लेकिन आज की क्लास में हम कुछ स्पेशल ट्रिक सीखेंगे, गुणा, भाग, जोड़, इन सब की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप कॉपी पेन उठा लीजिए। आप सबका स्वागत है। इस बैच का नाम है अल्ट्रा कैल्सी बैच, जिसके अंदर हम सब कुछ सीखते हैं, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, जितनी भी यूजफुल ट्रिक्स हैं वो सब कुछ। तो जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं तब तक थोड़ा सा जोड़ कर लेते हैं, फिर भयंकर भयंकर गुणा करेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सब? बिल्कुल। शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल बड़ा ही आसान सा है। द वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स आर 67 kg, 85 kg, 70 kg, 95 kg एंड 103 kg। फाइंड द एवरेज ऑफ द वेट। ये पूछ रहा है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कुछ जोड़, घटाओ, भाग की तरकीब बताई थी और ये बताया था कि ऐसा सवाल जब भी आए तो हम क्या करते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मुझे इन संख्याओं का एवरेज निकालना है। मैं लिख लेता हूं पहले संख्याएं सारी। बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, किसी को कोई भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। आज की क्लास में 28 के आसपास हम सवाल करेंगे। आपको शांति रखनी है, बोलना नहीं है किसी भी बच्चे को। 70, उसके बाद 95 और उसके बाद 103। ये दिया हुआ है, 5 नंबर है। ये बात तय हो गई कि मुझे 5 से भाग करना है। ठीक है, अब मैंने देखा यार 5 से भाग करना है तो ये संख्या 5 से कटेगी। आपने कहा 3 की कमी है, वैसे तो 5 से कट जाएगी, 14 में 5 70 होते हैं। 3 की कमी है, -3 लिख दिया। ये 5 से डायरेक्ट कट रही है, 17 में 5 85। ये 5 से डायरेक्ट कट रही है 14। ये 5 से डायरेक्ट कट रही है 19 और ये 5 से डायरेक्ट कट रही है 20 और प्लस 3 बच रहा है। आप देखेंगे जब भी ऐसा सवाल आता है या तो कट जाएगा और नहीं कटेगा तो जो यहाँ पे आएगा उसको जोड़ के हम 5 से भाग कर देंगे। तो अब बड़ी संख्याओं को जोड़ने के बजाय मेरी कोशिश है कि मैं इन छोटी संख्याओं को जोड़ लूं। 20 और 19 कितना होगा? आपने कहा कि मैं इस 4 को ऐसा करता हूं, 3 तो इसको दे देता हूं, ये भी 20 बन गया और ये भी 20 बन गया। अब 20 दिया, 60 और 10 70 और 14 84 आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाह रहा था। ये सवाल CHSL प्री में पूछा गया। ये तो एक मैंने जोड़ने घटाने का तरीका बता दिया। अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो मैं ये देख पा रहा हूं पलाश भाई कि इस सवाल में जैसे 7 और 3 10, यानी जीरो तो यहाँ है और ये 5 और 5 जीरो हो रहा है, यानी इन सबका जो सम आ रहा है उस सम के लास्ट में जीरो मुझे देखते ही पता चल रही है। इस सम के लास्ट में जीरो मुझे देखते ही पता चल रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या ऑप्शन में है जिसको मैं 5 से गुणा कर रहा हूं और मुझे जीरो मिल रहा है? तो वो 84 एक ही थे। आप बताओ, अगर जीरो लास्ट में आ रही है इसका मतलब अगर सम जीरो आ रहा है तो एवरेज को मैं कौन सी एवरेज को 5 से गुणा करूं कि जीरो मिल जाए? तो वो एकमात्र 84 था। तो जैसे जब हमारी जोड़ने की जो स्मार्टनेस है वो हमें यहीं से बता देती है कि मैं 3 यहाँ पे दूंगा तो जीरो बन जाएगा, मैं 5 यहाँ पे दूंगा तो जीरो बन जाएगा। जैसे ही मेरे दिमाग में जीरो सम आया और मैंने ऑप्शन पे नजर लगाई तो मुझे पता चल गया कि जी 84 इस सवाल का आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सवाल ये CHSL 2024 में ही आया है कि एक वर्ष के 12 महीने थे और उन 12 महीने का अलग अलग वेतन दे रखा था और हमसे कह रहा था औसत वेतन बताओ। ठीक है, हमसे कह रहा था कि जी औसत वेतन बताओ। तो देखिए, बड़ा सिंपल होता है कि अगर मैं इधर कुछ एवरेज निकाल दूं, इधर कुछ एवरेज निकाल दूं, इधर कुछ एवरेज निकाल दूं, उन सबका एवरेज निकालूं तो वही एवरेज आएगा जो इन सबको जोड़ने के बाद एवरेज निकालने पे आ रहा था। मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे 12 महीने का एवरेज है, लेकिन जो पहले 3 महीने हैं उनका एवरेज ही 12,000 है। तो क्यों ना मैं 3 महीने को एक महीना मान लूं। तो मैं ये देख रहा हूं कि पहले 3 महीने का एवरेज
12,000, दूसरे 3 महीने का एवरेज 15,000 और तीसरे 3 महीने का एवरेज 21,000 और चौथे 3 महीने का एवरेज 30,000। मैंने क्या किया, इन सब एवरेज को एक एक मान लिया, क्योंकि सब इक्वल थे। 12 का एवरेज 12 होगा, 15 का 15 होगा। अब मुझे इन चार संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया चार संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए कैसे सिखाया? मैंने कहा जोड़ना नहीं है, पहले भाग कर लो। 4 तिया 12। आपने कहा 21 और 15 को जोड़ूंगा तो 36 और 4 से भाग करूंगा तो 9, प्लस 30 को 4 से भाग करूंगा, 4 सत्ते 28, 7.5। तो ये कितना आ गया जी? 9 और 7 16 और 3 19.5 आ गया। ये मैंने सही भाग किया था 4 से, 4 नीम 36, 19.5 का मतलब है 19,500 एवरेज आ गया। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी बातें, बार बार बिलर क्यों हो रहा है, ये हम ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं इस बिलर को? अभी क्लास बिलर हुई है, ये तो हमें पहले ही देख लेना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं कह रहा था अभी थोड़ा जोश आ जाएगा, सबके अंदर जोश आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आग लगा देंगे। मैंने कहा कि एक वर्ष के 12 माह में सबका वेतन दे रखा है 12,000 12,000 12,000, फिर 3 महीने का 15,000 15,000। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन सबको जोड़ के एवरेज निकालें। इससे बढ़िया ये था कि मैंने कहा जब पहले 3 महीने का सेम है तो मैंने उन 3 महीने को एक महीना मान लिया और 12,000 15,000 21,000 30,000 हो गया। तो मैंने कहा जब भाग लगाने की बारी आई तो 4 तिया 12 मैंने नहीं जोड़ा इन सबको। जोड़ने में और फिर जोड़ के भाग लगाने में तकलीफ थी। मैंने कहा 4 तिया 12, इन दोनों को 36 को 4 से भाग किया 9, 30 को 4 से करूंगा 7.5, ये 19.5 आ गया। 1000 था इसलिए मैंने कह दिया कि एवरेज 19,500 हो गया। अब देखिए सब लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हम कुछ अच्छी और स्पेशल चीजों के साथ चलते हैं। बहुत आसान आसान सी बातें थी। एक सवाल और एडिशन पे कर लेते हैं। आप मुझे इस सवाल का उत्तर बताइए। एमटीएस 2023 में ये सवाल आया। आप क्या करेंगे अगर ये सवाल आप पेपर में देखेंगे तो? एक हमने ऑफलाइन भी बिठाया हुआ है भाई को, ताकि हमें एक आइडिया रहे कि आपको एक सवाल करने में कितना वक्त लगता है। तो एक सवाल है बहुत छोटा सा कि 0.5, 0.55 और 0.555 प्लस 0.5555 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोलो बता सकते हैं आप? 0.5, 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.5। मैं ये कह रहा हूं कि ये 0.5 है, आधा है, ये आधा है, ये आधे से बड़ा है थोड़ा, ये इससे और बड़ा है, ये इससे और बड़ा है। यानी 4 बार तो आधा फिक्स है, और अगर 4 बार आधा फिक्स है तो वो 4 बार आधा 2 बन गया, और 2 से बड़ा ही उत्तर होगा, और वो एक ही ऑप्शन में था। तो कई बार ऐसे नौटंकी भरे सवाल भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। बहुत ही रद्दी सवाल था ये, जहां पे पहली संख्या 0.5 थी, दूसरी उससे बड़ी थी, तीसरी उससे बड़ी थी। ऐसा सवाल कईयों बार आया है। अब आप पहली बार देखेंगे और उसके बाद तुरंत उत्तर बता देंगे। आपको कभी भी इस तरीके के सवाल में अब उत्तर बताने में देरी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ चीजें सीखते हैं और कमाल कमाल की चीजें सीखते हैं। ठीक है, स्पेशल ट्रिक्स नंबर 1। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये जो मैं ट्रिक अभी बताने जा रहा हूं, सुनो भाई, 99% बच्चों को नहीं पता हो, 1% को पता हो। और अगर मैं उस ट्रिक का एक एस्पेक्ट कहूं तो वो 100% बच्चों को पता हो। मतलब सोचो, एक ट्रिक सबको पता है, बट उसका केवल एक एस्पेक्ट पता है, दूसरा एस्पेक्ट नहीं पता, तीसरा एस्पेक्ट नहीं पता। अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि अब इस ट्रिक को बताया जाए और इस ट्रिक पे 3-4 सवाल हमारी छाती पे फेंक के मारे जाएं जो पेपर में आए हैं। आपसे इजाजत चाहता हूं, बस बता दो आप। हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखिए भाई ने बता दिया, क्योंकि भाई पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। मैं बताता हूं, देखो आप सबको ये मालूम है, आप हमने पिछली क्लास में भी ये चीज इनको बताई थी। हमने कहा था कि हमें ये स्क्वायर करना आना चाहिए, जैसे 25 का स्क्वायर मतलब क्या है, 25 की 25 से गुणा। तो आपको पता है, आप सब जानते हैं कि 25 की 25 से गुणा होती है तो हम कैसे करते हैं, 55 25 और 2 तिया 6, एक बढ़ा देते हैं, यही करते हैं भाई। ये सबको पता है। अगर मैं आपसे अभी ये पूछ लूं कि 95 का स्क्वायर बता दीजिए, तो आप आसानी से बता देंगे कि जी 95 और गुणा 95 बता देंगे। तो आप कहेंगे 55 25 और 9 की गुणा 10 से होगी तो 1025, ये सब बता देंगे।
पूरी क्लास को पता है ये ट्रिक कि भाई स्क्वायर निकालने की ये ट्रिक होती है। अब इसका थोड़ा दूसरा एस्पेक्ट समझिए। ये ट्रिक क्या है बेसिकली, ध्यान से सुनना प्लीज। कमेंट कम और बातें कम और काम ज्यादा। देखो ध्यान से, मेरे को भी आपसे ज्यादा हंसी मजाक आती है, आपसे ज्यादा बातें आती हैं। आप जीत नहीं पाएंगे मुझसे बातों में, बहुत बच्चे हैं भी आप। तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं। बाकी आपकी झंड लगातार मैं करता रहूंगा, उसकी चिंता मत करिए। आप करके दिखाइए कमेंट। मैं आपके नाम के साथ ऐसी बेइज्जती करूंगा कि अगर आपकी महिला मित्र भी क्लास देख रही है तो उसका भरोसा उठ जाएगा कि ये लड़का मेरे लायक है या नहीं, वो सोचने पे मजबूर हो जाएगी। देखो, लड़कों का एक बड़ा फिक्स रहता है कि जब एक महिला उनसे आके कहती है कि सुनो अब तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ, मैं राहुल के साथ बहुत खुश हूं, तो लड़का इंस्टेंट तो ये सोचता है कि यार किसी की खुशी के लिए दूर जाना ही बेहतर है। और फिर जैसे ही थोड़ा सा दूर जाता है तो उस लड़के को फोन करके कहता है सुन, ये पहले मेरी बंदी थी। लड़के के अंदर जब तक वो कुलबुलाहट बनी रहती। तो मैं ये कह रहा था ये ट्रिक क्या है बेसिकली, थोड़ा सा ध्यान दो प्लीज। 5 और 5 10। सुनना मेरी बात ध्यान से। मैंने क्या कहा कि 5 और 5 10, यानी ये ट्रिक इसलिए बनी है भाई कि 5 और 5 का सम 10 है। मैंने लिखा हुआ है ना, यूनिट डिजिट सम इज 10। ये लिख ही दिया था तो फिर ट्रिक में बचा क्या था, तभी तो आपने इतनी जल्दी पकड़ लिया। अब आप देख रहे हैं कि 9 की मैं एक एक्स्ट्रा संख्या से गुणा कर रहा था, यानी जब जब यूनिट डिजिट का सम 10 होगा तब तब ये ट्रिक लगेगी। मैं बताता हूं कैसे। यानी जब जब यूनिट डिजिट का सम 10 होगा तब तब ये ट्रिक लगेगी। कैसे, देखो ध्यान से। और पहला वाला डिजिट सेम होना चाहिए बस, जैसे यहां पे था 9 सेम ही तो था। जैसे मैंने कहा कि 27 की गुणा 23 से कर दीजिए, तो आपने कहा बड़ा आसान है। कैसे, 7 तिया 21 और 2 तिया 6। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, क्या आ गया, 621। वहां पे हम क्या कर रहे थे भाई, पचम 25, पचम 25 कर रहे थे, इसको एक बढ़ा के कर रहे थे। बात कर, अगर कल को कोई मुझे कहे, क्योंकि देखो मैं कोई आपको नई ट्रिक नहीं सिखा रहा, मैं जो आपने ट्रिक सीखी हुई है ना उसी को और एक्सप्लोर कर रहा हूं। आपने 9 से गुणा सीखी हुई है, मैं 99 से 999 से सिखा रहा हूं। आपने 11 की मल्टीप्लाई की ट्रिक सीखी हुई है, मैं 111 की सिखा रहा हूं। आप मेरी बात को समझ रहे हो, जो आप सीख रहे हो उसी चीज को ठीक कर रहा हूं मैं, कुछ नया नहीं बता रहा। तीसरी चीज ये कर रहा हूं उसमें कि मैं आपको पेपर में आए हुए सवाल दिखा दे रहा हूं। ये अल्ट्रा कैलसी बैच का कंटेंट ऐसे ही नहीं बन गया। पिछले 5 महीने से जब भी मैं क्लास में कोई सवाल कराता हूं, तो आपने जो लोग मेरी बैच की क्लासेस में है, ऐप की क्लासेस में, वो सब जानते होंगे। हर सवाल को कराने के बाद मैं बोलता हूं ये अल्ट्रा कैलसी बैच का सवाल है। इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पे बंदा बैठता है या ये जो नताशा बैठती है, ये क्या करती है, उस सवाल को एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है अल्ट्रा कैलसी, उसमें डाल देती है। तब जाके 6 महीने में सवाल इकट्ठे हुए हैं कि कौन सा कैसे है। ट्रिक को समझाने के लिए ये बताना जरूरी है कि इसका महत्व कहां कहां है। एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में कैसे सवाल आए इस पे। अब आप दोबारा से देखो, मैंने कहा कि अगर मैं 67 की गुणा 63 से पूछ लूं, तो आपने कहा कि जी बिल्कुल लग जाएगी ट्रिक, 7 और 3 10 है और 6 और 6 सेम है। तो आपने कहा 7 तिया 21 और 6 सत्ते 42, ये आ गया। अगर कोई मुझे कहे कि यार 88 की गुणा 82 से कर दो, आपने कहा 8 दूनी 16, 8 नीम 72, कर पाओगे या नहीं मुझे बता दो। अब आप मुझे 94 की गुणा 96 से करके फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो क्या आएगा, तभी मजा आएगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि 94 की गुणा 96 से होगी तो क्या आएगा। सब लिखेंगे, चाहे कोई कितना भी पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, और कमेंट भी करेंगे। ऐसे बात बनेगी नहीं, फटाफट से, जल्दी, 1 सेकंड के अंदर पूरा कमेंट सेक्शन सीपीओ रिजल्ट से ही भरा हुआ है। निकलवा देते हैं सीपीओ रिजल्ट। कैसी बातें कर दी आपने। लगा देते हैं अभी चेयरमैन साहब को फोन, इनकी भैंस को भोपाल ले जाऊं, कभी रिजल्ट रोक देंगे, कभी कोर्ट में फंसा देंगे। एक ज्यादा है 90-24। अच्छा, ये केवल 2 डिजिट के लिए नहीं है। जैसे जो 5 वाली ट्रिक थी वो भी 2 डिजिट के लिए नहीं थी, ऐसे ये वाली ट्रिक भी 2 डिजिट के लिए नहीं है, 3 डिजिट पे भी ये काम करेगी। कैसे करेगी मैं बता देता हूं। जैसे 100
8 की गुणा 102 से की गई है। आपने देखा 8 दूनी 16, 10 में 1 जोड़ेंगे 11 की 10 से 110 16, ये 3 डिजिट पे भी करेगी। किसी ने कहा मेरे को यार 113 की गुणा 117 से करा दी, तो मैं क्या करूंगा 7 तिया 21, 11 की गुणा 12 से होती है 132, ये इस पे भी काम करेगी। मेरे को किसी ने कहा यार 224 247 की गुणा 243 से पूछ ली, ठीक है पूछ ली। 7, अब आप बताओ ये आप बताओ यार, हर चीज मैं ही बताऊंगा क्या, मजाक लगा के रखा हुआ है। आप बताओ ये 247 की गुणा 243 से करूंगा तो क्या आएगा, ये आप बताओ फटाफट से कमेंट करके, फिर सवालों पे चलते हैं। आप बताओ फिर सवालों पे चलते हैं। 247 गुणा 243 है, ये गुणा करके आपने बताना है क्या होगा, फटाफट। कुर्ता ठीक लग रहा है मेरा, थोड़ा बॉटल ग्रीन कलर है, थोड़ा लुकी है, पैंट भी सेम कलर की है। इंस्टाग्राम पे फैशन इन्फ्लुएंसिंग में इसका भी वीडियो आएगा, देखिए। अब जब हम तैयार होते हैं पूरे क्लास के लिए, तो हम उसके लिए एक फोटो शूट कराते हैं 4 फोटो का, फिर उसे इंस्टाग्राम पे डलवा के फैशन इन्फ्लुएंसिंग सीख रहे हैं थोड़ा। 7 तिया 21, 24 की 25 से गुणा होगी 600, उत्तर आ गया जी 621। सबको आ गया ये ट्रिक निकालना। अब इस पे सवाल हो जाए, बच्चे भी सोच रहे होंगे इस पे कैसे सवाल होंगे यार, कैसे सवाल बन सकते हैं इस पे, आप बताओ। पता है कौन से बन सकते हैं? इक्विवेलेंट डिस्काउंट जहां पूछा होता है, वो सवाल हम इस ट्रिक से तोड़ेंगे। देखो जरा ध्यान से, दो इजाजत फटाफट से कि सवाल पेश किए जाएं पेशवा। बोलो भाई। देखो आ गया रिजल्ट विद हेल्थ स्टूडेंट्स का, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए जो बच्चे भी विद हेल्थ में थे, 1267 स्टूडेंट विद हेल्थ में हुए थे 12 मार्च को, उसमें से 219 का रिजल्ट आ गया था। उसके बाद जो बच्चे थे वो 46 लोग रह गए जिनकी कट ऑफ है। रिजल्ट कहां आया इसमें? ओवरव्यू है, ये तो ओवरव्यू है। अभी 46 स्टूडेंट का रिजल्ट फंसा हुआ है, और ये वो बच्चे हैं 46 जिन्होंने आजू बाजू बगल में झांका झूंकी की है। अब इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अब या तो जवाब दीजिए कि मेरे को चेस्ट पे डिस्कंफर्ट हो रहा था इसलिए मैंने पड़ोस वाले से विक्स मांगी थी, ये तो वही लोग बताएंगे, ठीक है। देखो अब देखना भाई, ये सवाल एमटीएस 2024 में आया। देखो भाई साहब, ये कह रहा है कि 12% और 18% के समतुल्य छूट का मान बताओ क्या होगा। बता सकते हो आप? बताओ जरा, बोल दो जरा। विवेक सिंह, यार उत्तर बताओ, ऐसे मजा नहीं आएगा। मैं ये कह रहा था, आपने किसी चीज की कीमत 100 रुपए थी और उसको 12 कम किया, यानी आपने 88 कर दिया, 88 कर दिया। अब आपने 18 कम किया, यानी आपने 82 कर दिया। 82% है तो मैंने परसेंट को पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाना पड़ेगा, परसेंट है ना भाई, परसेंट है। मैंने 88 का 100 में से 12 गए तो 88, और 88 का 18 परसेंट था, तो मैंने कहा वो 82% रह गया। अब आपने देखा कि इन दोनों का सम 10 है, तो 8 दूनी गुणा करके क्या आएगा, 8 दूनी 16 और 8 नहीं 72, यानी मैंने कह दिया कि जी ये इतने परसेंट रह जाएगी, ये चीज इतने परसेंट। 2% थे ना, तो मुझे तो एक को परसेंट रखना था और दूसरे को परसेंट हटा दिया मैंने, तो 100 से भाग कर दिया, तो ये 72.16% रह गई। अब कोरिया का बच्चा बता सकता है ये 100 में से अगर मैं घटाऊं तो 27.84% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट। 12-18 से भी सक्सेसिव लगा के, बट मेरे को तो अभी ये ट्रिक सिखानी है, मेरे को तो ये ट्रिक सिखानी है, वरना 12 और 18 से कर ही देता मैं तो। -12 करता, -18 करता, और फिर 12 गुणा 18 करता, या 12 + 18 -12 गुणा 18 करता। बट मुझे लगता है कि 12 गुणा 18 से ज्यादा आसान 88 गुणा 82 है, क्योंकि मैंने अभी सिखाया आपको। 8 दूनी 16, 8 नीम 72। आप मौखिक नहीं कर पाएंगे क्या ये काम? ये काम आप ओरली कर सकते हैं। 12-18 जरूर, 12-8 96 का चाहे हासिल 1, 12 एकम 12। हाँ नहीं मैं समझ गया, वो तो हम कर सकते हैं, बट मेरे को तो अभी इस ट्रिक पे फोकस करना है। बेसिकली मेरे को ये ट्रिक सिखानी है कि इस ट्रिक का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, दैट्स इट। आप समझ पा रहे हैं जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, आप इसका इस्तेमाल समझ पा रहे हैं? मुझे मालूम है कि आपको a + b - ab/100 डिस्काउंट इक्विवेलेंट निकालना आता है, बट मेरे को अभी ये चीज सिखानी थी
हाँ हाँ, 12 निम्न 108 वो मैं सिखाऊंगा मल्टीपल में भी इनको। ठीक है ठीक है, अभी हम इसी पे चल रहे हैं, नहीं तो फोकस मेरा खराब हो जाएगा। मैंने कहा कि 12% डिस्काउंट मतलब 88% बच गया, और उस 88% का मैंने कहा 82% बच गया, तो उस परसेंट को 1% मैंने रहने दिया, 1% को मैंने कन्वर्ट कर दिया 100 से भाग करके पॉइंट में, तो पता चला 1% हटा दिया, 88 का 82 से गुणा करूंगा तो जो कीमत रह जा रही है वो 72.16%। कई बार पता है ये कैसा सवाल आता है पेपर में, कई बार सवाल पेपर में आता है कि एक वस्तु की कीमत 12% और 18% गिर गई, तो बताओ नेट कितनी गिरी। उस केस में ये डायरेक्ट आ जाएगा, 100 में से घटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 27.84% डिस्काउंट है, क्योंकि कीमत रह गई है 72.16%। तो 100 पे हमने देखा कि यहां से जब 100 चला था, यहां से जब 100 चला था तो कितना बचा था। अब इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी साथ में बता देता हूं, ताकि कल को किसी को ये ना हो कि यार ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला नहीं बताया, तो वो भी जान लो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है जी 12 प्लस 18 माइनस 12 गुणा 18 बटे 100। अब 12 और 18 कितना होता है 30। अब 12 और 18 की गुणा कैसे करेंगे, अगर आप वैसे करने जाओगे तो मुश्किल होगा। आप ऐसा करो, इसका 9 इधर ले आओ, तो आपने कहा 12 निम्मा 108 होगा और गुणा 2। अब 108 को 2 से गुणा करेंगे, 216 को 100 से भाग करेंगे, 2.16 आएगा, यानी ये कितना आ गया 27.84% इक्विवेलेंट डिस्काउंट है। बट मेरे को भी आपको क्या सिखाना था, मुझे ये गुणा सिखानी थी, और ये जरूरी थी गुणा। बहुत बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, एक ही जगह नहीं पड़ेगी, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। जैसे ये सवाल आया है CHSL 2022 में, ये देख लो भाई, ये कह रहा है एक देश की जनसंख्या में क्रमशः 23%, 27% की 2 बार वृद्धि के बाद उसकी जनसंख्या 21,242 हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या का पता लगाओ। आपके पास इस सवाल को करने के लिए 10 सेकंड है। 10 सेकंड में जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा उसको मेरी तरफ से एक मैकडी का बर्गर अभी के अभी भेजा जाएगा। देखिए, मैंने ये ट्रिक, जो लोग अभी जुड़े हैं उनको दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। एक ट्रिक बताई बच्चों को, मैंने कहा एक स्पेशल ट्रिक नंबर 1 की यूनिट डिजिट का सम अगर 10 है तो हम कैसे गुणा करते हैं। तो आपने कहा ये वाला तो हमें पता था, 25 की 25 से कैसे करते हैं। हमें 95 की 95 से पता था, क्योंकि 5 और 5 10 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट का सम, और ये पहले वाला अंक सेम है, तो ये आपको पता था। मैंने कहा आप ऐसा वाला क्यों नहीं करते ट्राई, जिसमें 27 और 23 की गुणा सीख लो। तो मैंने कहा 7 और 3 10 है, और यहाँ पे ये सेम है, तो हमने कहा ये भी गुणा सेम होती है। जैसे वहां 55 25 करते थे, वैसे यहाँ 7 तिया 21 कर देंगे। यहाँ पे एक बढ़ा के अंक से गुणा करते थे, तो यहाँ पे 2 तिया 6 कर देंगे। देखो 7 तिया 21, 6 सत्ते 42, 88 और 82 की गुणा करनी है, 8 दूनी 16, 8 नीम 72, 6 चौक 24, 9 ढाई 90। ये मैंने कहा ये 3 अंकों पे भी कर सकते हैं, बस लास्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। 8 दूनी 16, इसको 1 बढ़ाएंगे 10 को 11 हो जाएगा 110। 113 और 117 की गुणा 7 तिया 21, फिर ये 12 बन जाएगा, 12 की 11 से गुणा 132। 247 की 243 से गुणा करना सिखाया, मैंने कहा 7 और 3 10 हो रहा है, तो 7 तिया 21। 24 की 25 से करेंगे 1 बढ़ा के, तो 600 आ जाएगा। इस पे एक सवाल कराया और एक सवाल आपसे पूछ लिया। देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर जनसंख्या बढ़ रही है 123% हो जाती है, 123% दोबारा में 127% हो जाती है, तो मैं 127 को परसेंट हटा के 1.27% लिख लूं। परसेंट हटा दिया मैंने, इसका एक जगह परसेंट लिखा रहने दिया, क्योंकि मुझे तो परसेंट में ही चाहिए उत्तर, परसेंट का स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो आपने कहा कि जी गुणा करना बड़ा आसान है, 7 तिया 21 और 12 की 13 से गुणा होगी तो 156। तो मुझे ये पता चल गया कि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वो 56.21% की हो रही है, बट इतनी हो जाएगी जनसंख्या। इसने यही पूछा है सवाल में मुझसे कि इतनी हो गई है, कितनी हो गई है जरा बताना। तो आपने कहा जी 312 और 42 हो गई है। आपने बहुत ध्यान से देखा, 21 दूनी 42 है और 156 दूनी 312 है, यानी ये इसका 200 गुना है, 200 गुना है। तो मैंने कहा फिर 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपने कहा 200 गुना करेंगे तो 20,000 थी जी जनसंख्या। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा था ट्रिक कि कई बार ये आपका काम आसान करेगी। आपको मन है तो सीख लीजिए, इतनी सारी बातें दिमाग में हैं, रीता, पूनम है, निशा,
इतनी सब बातें अगर दिमाग में हैं तो ये जो 2 बातें मैंने बताई हैं इसको भी याद रख लेंगे तो क्या चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पता है वो सक्सेसिव भी थोड़ा-सा परेशान करने वाला है। वही वाली बात फँस जाएगी कि 23 निम्मा 207 तिया 621 तो वो 621 बनेगा और यहाँ पे ये 50 बन जाएगा तो 56.21% वहां से भी आ जाएगा। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 करूंगा, वही बता रहा हूं। तो आप सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, बट ये क्लास सक्सेसिव की नहीं है, पहले मैं बताना चाहता हूं। यहाँ पे मैं सक्सेसिव एकदम सिखाने नहीं आया हूं, मैं बस ये ट्रिक बताने आया हूं कि अगर 23% किसी की कीमत बड़ी बनी तो वो 123 हुई, 27% बढ़ी तो 127% हुई। उस परसेंट को अगर मुझे नॉर्मल संख्या में लाना है तो मैंने अपॉन 100 कर दिया तो ये 1.27 गुना हुआ। तो मैंने जब 123 और 127 की गुणा की तो बहुत आसानी से कर ली, क्योंकि मुझे ट्रिक पता थी कि 7 तिया 21, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 12 की गुणा 13 से 156, मुझे याद है 12 की गुणा 13 से 156 होता है। नहीं भी याद है तो 12 बारी में 144 में 12 जोड़ूंगा तो 156 आएगा। यानी ये 156.21% हो गया, जिसकी वैल्यू सवाल में इतनी दे रखी थी। आप समझ पाए या नहीं कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। आप ये वाली बात समझ पाए या नहीं तभी आगे बढ़ूंगा। योगी जी पूछ रहे हैं नताशा कहाँ है गुरुजी। योगी जी एक बात बताइए, आप केवल नाम के योगी हैं क्या? हैं? योगी होके इस तरीके की बातें नताशा कहाँ है? ये वो योगी जी हैं जिनके आश्रम में अगर आप जाइए और बहुत ठंड का मौसम हो और ये आपसे पूछेंगे कि आप क्या लेंगे, कैसे इतने ठंड में योगी जी आप यहां पे रहते हैं, तो कि मैं 2 ही चीजों का सहारा है, ग्रीन टी और तपस्या, आप क्या लेंगे? कि ग्रीन टी लूंगा मैं तो जी, कि तपस्या ग्रीन टी लेके आना, और तभी एक सुंदर सी स्त्री जिसका नाम तपस्या है वो आती है ग्रीन टी लेके। ये वो वाले योगी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबको समझ आ गया तो। ये सवाल एमटीएस 2024 में इसी साल आया है। आप चाहो तो अभी गूगल खोलो अपना और गूगल करके देखो कि ये सवाल एज इट इज आया है नहीं आया। ये क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 12% और 18% की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के लिए एकल समतुल्य मूल्य वृद्धि क्या है, बढ़ाया है। ये सेम टू सेम सवाल एमटीएस 2024 में आया है कि 12% और 18% वाला सेम। और वही मैंने कहना आपने आपको कि भैया 12% बढ़ाने का मतलब 112%, और 112% का 18% बढ़ेगा तो मैंने उसका परसेंट हटा के 1.18 लिख लिया। अब मैंने कहा 8 दूनी 16, जैसे ही मैंने 16 कहा तो फिर मेरा डी उत्तर आ गया, मुझे अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रही। जैसे ही मैंने ये 8 दूनी 16 किया तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ा, मैंने कहा अब आगे बढ़ के कोई फायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 दूनी 16 होगा, 11 की गुणा 12 से होगी तो 132.16% हो जाएगा, जहां पे आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जी किसी चीज का मूल्य 100% से कितना हो गया इस रास्ते से, तो आपको पता लगेगा जी 32.16%। तो बस अगर ये ट्रिक आपको पता है, याद है, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप अगर इसमें सक्सेसिव लगाएंगे तो 12 प्लस 18, वहां से भी आप ऐसा नहीं कि सवाल का उत्तर नहीं कर पाएंगे। बट मेरे को तो अपनी ये ट्रिक आपको याद करानी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन्हीं सवालों में ये लगे, किन्हीं भी सवालों में लग सकती है। कोई बहुत लंबा सवाल आ सकता है, उनमें लग सकती है। तो इसीलिए आपको सिखाना जरूरी थी। अगर आप ये सीख पाए हैं, जो कि आपको ऑलरेडी आती थी, मैंने ऐसा कुछ बहुत नया आपको नहीं बताया, मैं आपको बता दूं ये ऑलरेडी आपको आती थी। आप ऐसा भी देख सकते हैं, कोई इतनी लंबी चौड़ी गुणा भी अगर इस पे आ जाए तो आप कर पाएंगे कि 1008 की गुणा अगर कोई पूछ ले 1002 से करनी, तो भी आप कर पाएंगे। कैसे? आपको मालूम है 8 दूनी 16 और 100 का 101 को 100 से गुणा करेंगे तो 101 पे 2 जीरो आ जाए। मैंने ये इसलिए आपको सिखाई है कि कहीं जरूरत पड़ जाए कि 1008 की गुणा 1002 से करनी है, तब आपको तकलीफ ना हो, इसलिए ये चीज सिखाई गई है। तो अगर आप यहां तक सीख गए तो मैं आगे बढ़ूंगा, आप मुझे इजाजत दीजिए कि जी आगे बढ़िए। ये पीडीएफ मिलेगी आपको, ये जो पीडीएफ है ये पूरी की पूरी मिलेगी। मैं आपको टेलीग्राम दिखा देता हूं, खुला हुआ है टेलीग्राम कहीं, ये टेलीग्राम चैनल है,
अभिनय मैथ्स इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। 4685 लोग इसके ऊपर हैं। 4,06,85 समथिंग लोग हैं इस पे। जैसे आप देखेंगे तो लास्ट वाली पीडीएफ भी डाली गई थी। जैसे एसएससी का कोई नोटिस आया वो हम चिपका देते हैं। ये मॉक टेस्ट जाता है, मॉक टेस्ट है। ये एनोटेशन फाइल जाती है अल्ट्रा कैल्सी बैच की। इस पे क्लिक करूं तो ये खुल जाएगी। जैसे मैंने इसको खोल के दिखाया तो आप देखेंगे कि जो ये अल्ट्रा कैल्सी बैच था इसकी ये पूरी फाइल जाती है। जो भी मैं यहाँ लिखता हूं, हर चीज, जो भी कुछ लिखूंगा मैं यहाँ, एक शब्द भी, आपका नाम भी, तो वो सब कुछ जाएगा इसमें। तो आप चिंता ना करें। बाकी आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे पर्सनली कनेक्ट रह सकते हैं। ये अभिनय मैथ्स करके एक व्हाट्सएप चैनल है, 31 के लोग हैं इसके अंदर। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आप वहां से इस पे जुड़ सकते हैं। इस पे मैं पर्सनली भी आपको गाइड करता रहूंगा कि कैसे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ की बात हो गई। अब वापस हम अगली ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मैंने आपको 9 का मैजिक सिखाया था पिछली क्लास में, और जो सवाल मैंने पिछली क्लास में करा दिए थे वो आप पिछली क्लास से देखेंगे। ठीक है, मैंने 9 की ट्रिक कैसे सिखाई थी आपको, बहुत ध्यान से सुनना फिर से। मैंने कहा था कि 7 में से 1 कम करेंगे हम, कितना आएगा? 6। ठीक है, 6 आएगा। और 9 में से 6 घटा देंगे 3, 63 उत्तर होगा। ये मैंने इनको पिछली क्लास में भाई ट्रिक सिखा दी थी कि जिसकी गुणा कर रहे हो आप, यानी अगर 1 डिजिट का 9 है तो उसकी 1 डिजिट से सिखाई थी। इस पे बहुत कठिन कठिन सवाल भी आए हैं पेपर में, आपने अगर पिछली क्लास देखी। अब जैसे मैंने कहा कि आप -1 करिए, कितना आ गया? 67। अब आप 99 में से 67 घटा दीजिए तो कितना बचा? 32। यही उत्तर है। मैंने कहा आपको ये करना है तो आपने कहा जी 1 घटा दीजिए, तो मैंने कहा 675। अब 675 999 में से घटेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3। ये मैंने बताया था और ये सब बच्चों को याद भी थे। और मैंने 2 ऐसे सवाल कराए थे, एक सीडीएस में आया हुआ और आज भी एक सवाल ऐसा लेकर आया हूँ, एक एग्जाम में आया हुआ, आप देखेंगे। आंध्र प्रदेश पीएससी में पूछा हुआ सवाल है, आपको तब पता लगेगा कि ये ट्रिक कितनी वैल्यूएबल है। और आप ना उस सवाल को गूगल करना, और गूगल पे एक वेबसाइट है जो सबका सॉल्यूशन देती है डाउट करके, आप उसका सॉल्यूशन देखना। पता है 20-25 मिनट में सॉल्यूशन किया है, और कि ये मान लेते हैं अज्यूम कर करके सॉल्यूशन किया, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या कहा कि आप इसमें से 1 कम कर दीजिए, तो ये कितना आ गया? 2377 आ गया। अब 9 में से 7 जाएंगे 2, 9 में से 7 जाएंगे 2, 9 में से ये 3 जाएंगे 6, 9 में से 2 जाएंगे 7। ये उत्तर आ जाएगा। अब मैं इस पे सवाल दिखाता हूं आपको, आप ये ट्रिक अपने हिसाब से नोट कर लीजिए कि कैसे है। जो मैंने बोला कि 1 यहां से कम करते हैं और फिर जो बचता है उसको 9 में से घटाते हैं। ये 9 4 बार है, गलत लिखा हुआ है, 9 4 बार है। ठीक है, गलती नहीं करनी। आगे बढ़ जाऊं? आपने कहा जी बढ़ जाते हैं। एक सवाल देखिए, ये सवाल देखिए पहले तो, बड़ा आसान सा एक सवाल है और इसी साल के पेपर में आया। देखो भाई, इसी साल के पेपर में आया ये सवाल कि 9,999 पर 3 वर्ष में 9% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज क्या हो? बता दो जरा मुझे, बता दो, कोई भी बता दे मुझे, उत्तर बता दो बस। आप कहोगे यार ये कैसे कैसे करता है ये मास्टर, कैसी कैसी बातें करता है उल्टी सीधी, कैसे सवाल पूछ रहे। ये सवाल मैंने नहीं बनाया, मैंने कोई सवाल नहीं बनाया, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। मैं तो सिर्फ ट्रिक बना के लाया हूं और आपको बता रहा हूं कि कैसे लगेगी। अब जैसे ये सवाल देखा पलाश भाई हमने, तो बच्चा समझ गया कि जी आपको 999 का 27% निकालना है। 9900 का 27%, 9 तिया 27%, यानी 27% निकालना है किसका? 9,999 का। तो दोनों जीरो कट जाएंगी परसेंट से, 27 की 99 से गुणा होनी। तो अभी मैंने यही तो सिखाया है इनको कि 1 कम करेंगे 26, और 26 इसमें से घटाएंगे तो 73 आ जाएगा, 2673। मैं ये क्यों बता रहा हूं आप समझो, कि जब मैंने 9 की ट्रिक सीख ली तो मैं इस्तेमाल क्यों नहीं करूंगा? ये मेरे दिमाग को हल्का कर रही है, ये मेरे दिमाग को हल्का कर रही है। भाई मुझे ब्याज निकालनी थी कि 9,999, समझना, 9,900 को 9 तिया 27%, 27/100,
यानी 0 से 0 कट गया 27%। तो मुझे पता चल गया कि यार मुझे 27 की गुणा 99 से करनी है। तो मैंने अभी आपको जो सिखाया वो ये सिखाया कि भाई एक कम कर दो, आपने कर दिया 26। 26 को इसमें से घटा दो 99 में से, तो आपने कहा 7 और 3, 26 73 उत्तर आ गया। बोलो। तो ऐसे ना बीच बीच में जरूरत पड़ती है, सर कैमरा चेंज करो प्लीज। कल कैमरा चेंज हो जाएगा, आज भी कैमरा ठीक करने वाला नहीं आया। हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो अप्स नहीं ले रहे, लगातार कैमरे में इशू बता रहे हैं बच्चे। भाई आपको आवाज आ रही है क्या? कोई सोल्यूशन? फॉलो अप से बात नहीं बनेगी ना, आप बदल के वही लगा देते पुराना वाला कैमरा जब इतनी दिक्कत आ रही थी। तो बच्चे बोल रहे हैं ना, हमारे से नहीं होगा कि हमें ठीक दिख रहा है। बच्चों का जो फीडबैक है हमें उस पर काम करना पड़ेगा। ये सवाल पूछा गया आंध्रा पीएससी एग्जाम में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कैसे करोगे इस सवाल को, बताओ भाई। अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता तब आप करके दिखाओ मुझे इस सवाल को। पता मैंने इसका सोल्यूशन देखा, आप भी देखना, बड़ा मजा आएगा। उसमें ना मानना चालू कर रहा है, ये मान ले, 5 मान ले, लास्ट में क्या मान ले। आप जरा करके बताओ, मजा आ जाएगा आपको। इस सवाल को करने के मैं 25 सेकंड दे रहा हूं और आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं कौन बच्चा इस सवाल को करेगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है, गूगल करके सॉल्यूशन देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। रजनीश यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काश रजनीश ओसो जुड़े हुए होते। यादव से ओसो बनने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता, बस प्रेम सीख गए तो ये नए ओसो हैं। सबका उत्तर आ गया भाई 22। इस क्लास के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं। मैं इसको बहुत आराम आराम से सना सना बताता, ठीक है भाई, बहुत सना सना। ए बी बी की गुणा हो रही है 999 से, और बच क्या रहा है, ए बी। सोचो बच्चों ने इतनी जल्दी बता दिया और जिन शिक्षिका ने इस सवाल को सॉल्व किया है उन्होंने 15-20 मिनट खाई। देखो ध्यान से देख। मैं ये कह रहा हूं यहां पे एक कम हुआ होगा, और वो एक कम जो संख्या हुई होगी, जो भी आई होगी यहां पे, वो 999 में से घटी होगी ये संख्या। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर के लिए ना यहाँ पे x मान लेता हूं। तो आपने कहा कि वो 999 में से x घटी होगी, x घटी होगी 999 में से। ये देखिए कैसे कैसे लड़के हैं, देखिए वीडियो कॉल कर रहा है ये लड़का हमें, स्टूडेंट देखो वीडियो कॉल कर रहा है ये लड़का हमें। हम यहाँ लाइव क्लास ले रहे हैं, ये वीडियो कॉल देखो कैसे हंस रहा है, वीडियो कॉल करके भी हंस रहा है। शर्म हया तो रही नहीं है बिल्कुल। हाँ हाँ, कितनी हंसी आ रही है। ऐसे ऐसे लड़के हैं बताइए, एकदम हद हो गई है लड़कों से भी। मनाली जा रहा हूं, हंस के बता रहा है। देखो भाई ध्यान से देखना। तो मैंने कहा कि 999 में से अगर मैंने x घटाया तो ये 123 आना चाहिए, मानते हैं? आप यहां से x निकाल सकते हैं। आपने कहा 999 में से अगर मैं 123 घटाऊं तो 9 में से 3 गए 6, 9 में से 2 गए 7 और 8, 876 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 876। ये मैं वैसे भी बिना x माने भी निकाल सकता था, आपको समझाने के लिए मैंने x माना। मैंने कहा देख लो भाई, मैंने कहा कि 999 में से ये 123 घटेगा, 9 में से 3 जाएगा यहाँ 6 आएगा, और 9 में से 2 जाएगा यहाँ 7 आएगा, 9 में से 1 जाएगा यहाँ 8। अब आपको पता है ये एक कम करने के बाद है 876, ये एक कम करने के बाद है। तो पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये 876 यही है, क्योंकि हम ये एक कम करके ही तो यहां लिखते थे। यानी 8 7 15 6 21, ये तो उत्तर आ गया जी इस सवाल का। ये इस सवाल का उत्तर आ गया जी 21। ए बी भी इन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि ये 877 है। आपको ये दिल नहीं मानना है कि मेरे को वेरीफाई करना है तो कर लीजिए, बट जो उत्तर में पूछा था वो a प्लस बी प्लस सी पूछा था। आप बताओ ये ट्रिक आपके काम आ रही है नहीं आ रही, आप इस ट्रिक को झेल पा रहे हो या नहीं झेल पा रहे हो?
आगे बढ़ना होगा हमें, आगे बढ़ना होगा हमें हर एक हाल में। बहुत कुछ सीखना है हमें, बहुत कुछ करना है दोस्तों। बोलो भाई, फटाफट से कमेंट करो कि अब हम ये सीख गए, आगे बढ़ जाओ। फटाफट से कमेंट करो कि हम ये सीख गए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हर एक सपने के टूटने का जो दुख है वो बहुत असहनीय होता है। और किसी एग्जाम की तैयारी उस वक्त करना जब घर वाले बमुश्किल 4-5 हजार रुपए भेज पा रहे हों और इस उम्मीद में कि इसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, आप सोच नहीं सकते कि जब वो सपना टूटेगा तो उसकी पीड़ा कितनी असहनीय होगी। रिश्तेदारों के ताने होंगे, माँ बाप की नजरें शर्म से झुक चुकी होंगी, भाई बहनों की उम्मीद टूट चुकी होगी। क्या तुम उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो? और अगर नहीं हो तो दिल लगा के आज से ही पढ़ना शुरू कर दो भाई। बहुत वक्त नहीं बचा है। इस साल किसी भी हाल में कोई ना कोई सरकारी नौकरी लेनी ही है, मानना ही नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये सवाल पूछ रहा था, ये सवाल भी खूब पूछे गए पेपर में, इस पे शायद लिखना भूल गए हम, बट ये एमपी पटवारी में पूछा गया था। हमने पटवारी तक के एग्जाम छान मारे हैं आपको ये ट्रिक की प्रैक्टिस कराने के चक्कर में। बताओ भाई क्या उत्तर होगा? फटाफट, आपका समय शुरू हो चुका है और आपके पास है सवाल को करने के लिए मात्र 11 सेकंड। बोलो भाई, कौन बताएगा? फटाफट फटाफट जल्दी। अरे वक्त वक्त वक्त। एक बच्चा लिख रहा है कि खोकर अगर मुस्कुरा सको, खोकर तुम मुझे अगर मुस्कुरा सको, इसका मतलब कि मैं वो था नहीं जिसकी जरूरत थी तुम्हें। आय हाय, आय हाय। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं मल्टीप्लाई करनी है पहले तो बड़ा सिंपल है कि इसकी गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा। आपने कहा कि जी 999 और गुणा 495 और प्लस 494 और है। आप सोच रहे होंगे 494 कैसे आएगा, तो बता देता हूं इसका मतलब क्या है। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 999 तो पूरा है प्लस 494 बटे 495 ये है, और हमने गुणा की है जी इसकी 495, गुणा की है हमने इसकी 495 से। ठीक है, यही है। अब आपको मालूम है कि ये हमने गुणा की तो हमने क्या कहा था कि हम इसमें से एक कम कर देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा 494 आ जाएगा। जब हम एक कम करेंगे इसमें से, तो मैं इतना तो समझ गया कि इनमें से कोई उत्तर नहीं होगा, उत्तर तो ये डी होगा। ये तो मैं यहीं से समझ गया। सोचो, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मैंने करनी नहीं, मैं यहीं से समझ गया उत्तर ये होगा। अब आपको ये भी पता है कि हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ये बात मानते हो या नहीं? हमने कहा कि हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 0 और 5, और फिर ये जब जुड़ेगा 494, तो आपको नहीं लगता 5 और 4 9, 9 और 9 और 494, अगर एग्जैक्ट उत्तर की भी कामना है तो भी डी उत्तर होगा। वैसे हमें देखते ही समझ में आ गया था कि इस सवाल का उत्तर डी होगा। बोलो भाई, एसएससी मैथ्स किंग 107 के व्यूज नाम है इनका। आजकल ये बड़ा कमाल का नाम है। मतलब पहले क्या होता था कि ट्विटर पे ऐसे ब्लू टिक के लिए लोग क्या करते थे, ब्लू टिक का स्क्रीनशॉट लिया और वो चिपका दिया। ऐसे ये क्या है, कुछ ऐसे चैनल बन जाते हैं यूट्यूब पे जिसके आगे खुद ही लिखा होगा चैनल नाम के आगे 1 मिलियन सब्सक्राइब, अपने नाम के आगे ही लिख लो। बहुत बढ़िया है ये कि अगर आपको आलिया धोखा देके गई है तो जिससे शादी हो उसके दुपट्टे पे आलिया लिख दो, उसके आधार कार्ड में आलिया करा दो, उसके फोन नंबर को आलिया से सेव कर लो। ऐसा तो जनरली लड़के करते भी हैं। मैक्सिमम लड़कों का ये रहता है कि अगर सरला उन्हें धोखा देके गई है तो वो ये सोचते हैं, फेसबुक पे ढूंढना चालू करते हैं, इंस्टाग्राम पे, कि कोई सरला ही मिल जाए ताकि थोड़ा थोड़ा फील सेम रहे। भाई ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत करिए। इसी फील के चक्कर में दीपिका आज रणवीर सिंह के साथ फंसी पड़ी है। आगे बढ़ रहे हैं, आप नहीं समझ पाए क्या? देखो भाई, एक सवाल ये एमपी पटवारी में आया, इसका उत्तर आपने बताना है। मैं तो हर सवाल का उत्तर बता ही रहा हूं, आप कब बताएंगे उत्तर?
कभी आपका भी तो वक्त है, आप उत्तर कब बताएंगे दोस्त? ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। ओ, देखिए देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। अब वही चीजें फिर से 999 की गुणा 999 से ही हो रही है, तब तो बड़े आसानी से ही कर लूंगा मैं। 9 9 8 और 0 0 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं? प्लस 9 9 8 और आएगा, तो यहाँ पे अगर प्लस करें 9 9 8 तो क्या उत्तर आएगा? 9 9 8 9 9 8 यही आएगा ना। मैंने क्या कहा? मैंने कुछ गलत तो नहीं करा? नहीं, हमें यहाँ एक बचेगा ना, हम इसमें से एक हटाएंगे तो एक बचेगा ना। तो 9 9 8 और 9 9, ऐसे सवाल में ये 9 9 9 9 तो आना ही है, हर हाल में बचेगा ही वो तो। बोलो भाई, सबका उत्तर आ गया था? ठीक, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। ये ट्रिक आप सीख गए। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है मैं एक बार में बता देता हूँ। पहली चीज तो आप अल्ट्रा कैल्सी बैच पढ़ रहे हैं। अल्ट्रा कैल्सी बैच की जो पिछली क्लास थी वो एज ए डेमो क्लास थी। आज कैलकुलेशन ट्रिक्स की पहली क्लास है, जिसके अंदर इसके बाद हमने आपको बताना भूल गए थे, कई बच्चे पूछ भी रहे हैं कि अगर आप कोई रिकॉर्डेड बैच देख रहे हैं मैथ्स का, जिसके अंदर कि आपको लेटेस्ट सवालों की लाइव प्रैक्टिस भी मिल जाए, तो आप ये बैच करियर विल से ले सकते हैं। इसके अंदर अर्थमेटिक की स्पेशल और एडवांस मैथ्स की स्पेशल वीडियो क्लासेस हैं जो मैंने लेटेस्ट पढ़ाया है। अगर आप अपना सिलेबस 2 से ढाई महीने में खत्म करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद अगर आप लाइव हमसे पढ़ना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर है, ऐसा कुछ भी है, आपका फर्स्ट ईयर किसी भी एग्जाम का है, ये मैं हमेशा मना करता हूं इस चीज की, पर हमारी टीम बहुत अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप इस बैच से लाइव पढ़ सकते हैं, जिसमें अपने अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, हमने पहले आपको कुछ एडिशंस की ट्रिक बताई, फिर हमने आपको 2 सवाल कराए एडिशन पे, फिर हमने पहली स्पेशल ट्रिक्स बताई जहां पे यूनिट डिजिट्स का सम जो है वो 10 हो और स्टार्टिंग के डिजिट सेम हो। उस पे हमने 4-5 सवाल किए, मैंने बताया कैसे हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। फिर हमने 9 के मैजिक को दोबारा से रिपीट किया, जो पिछली क्लास में भी बताया था। फिर उस पे एक सवाल एसएससी फेज एक्स में आया हुआ करा, एक आंध्र प्रदेश के पीएससी एग्जाम में आया हुआ करा, और फिर हमने ये 2 सवाल, एक एमपी पटवारी और एक शायद आरआरबी एनटीपीसी का खत्म किया। अब हम सीखने जा रहे हैं स्पेशल ट्रिक नंबर 2 या 3, जो भी है, संख्या पे मत जाइएगा, जिसमें हम किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं। आप कर लेते हैं किसी भी संख्या को 11 से गुणा? आता है आपको अच्छे से? आपको ये ट्रिक आती है 11 से गुणा करने वाली? ये मैं 11s क्यों लिखता हूं? आपने देखा होगा पिछली ट्रिक पे हमने पिछली ट्रिक पे हमने ये 9s क्यों लिखा था? 9s, ये जो ट्रिक थी 9s, 9s का मतलब है 1 9 भी हो सकता है, 2 9 भी हो सकते हैं, 3 9 भी हो सकते हैं, 4 9 भी हो सकते हैं। ऐसे ही हम 11s लिखने का मतलब है कि 1 11 भी हो सकता है, 2 11 भी हो सकता है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे 12 की 11 से गुणा करनी है, 12 की 11 से गुणा करनी है, तो मैंने कहा ये 2 तो ऐसे ही आ गया। अब 2 और 1, ये 2 और 1 का सम करना है 3, और फिर 1 पहले वाला ऐसे ही आ जाए, जो लास्ट डिजिट है वो ऐसे ही बचेगा। मैंने कहा अगर मैं 134 की 11 से गुणा करूं, तो आपने कहा कि जी 4 ऐसे ही बच गया, 4 और 3 7, 3 और 1 4, और फिर 1 बच गया, 1474। क्या आप 11 की ट्रिक सीख पाए? क्या आप 11 की ट्रिक सीख पाए? भाई साहब, आप सुन लिया करो यार, पूरे टाइम फोन पे लगे रहते हो। मैं 4 बार चुटकियां बजाई है मैंने, थोड़ा सा ध्यान दो, पूरी नेगेटिविटी फैला के रखते हो। 4 बार बोलूंगा, कोई भी आवाज है, अर्जेंट काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चुटकी क्यों बजाता हूं मैं? कभी भी बजाता हूं तो 132। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी बहुत छोटी सी बात बताई है। मैंने इनको कैसे बताया? मैंने कहा ये 2 था, 2 आ गया, ठीक है भाई, 2 था, 2 आ गया, 2 और 1 3, और 1 ऐसे आ गया।
फिर एक जोड़ा, मतलब पहले अंक 0 है तो 0 और 1 जोड़ दी। अब 134 की गुणा करनी थी 11 से, 4 ऐसे आ गए, 4 और 3 7, 3 और 1 4, और फिर 1 0 में जुड़ेगा 1। ठीक है, यहां तक सही है। अब मैंने कहा और कोई लंबी संख्या लिखी जाए तो, लेकिन पहले इस पे सवाल कर लेते हैं। पहले आप बताओ कि आपको आया या ये नहीं आया। मैं एक और बता देता हूं, मान लेते हैं 2 3 4 9 है और इसको 11 से गुणा कर रहे हैं भाई, ये सही है इसको। तो आपने कहा कि जी क्या आएगा, पहले 9 9 आ जाएगा, आएगा 9 और 4 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 1 बचेगा, 4 और 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 3 और 2 5 आ जाएगा, उसके बाद 2 और 0 2 2 5 8 3 9। बोल दो भाई, अगर नहीं समझ में आई है कोई बात तो कह दो, मगर ऐसे मुंह मत सिकोड़ो, बता दो कि मेरे को जी आया है नहीं आया, तो मैं बता दूंगा 4-5 बार। गलत नहीं होना चाहिए, बस गलत नहीं होना चाहिए। देखिए आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए, ऐसा ना हो कि आप बस ऐसे ही कह दें हाँ हाँ आ गया, मुझे तो आ गया। एक बार कमेंट देखना भाई, मैंने क्या कहा, मैं दोबारा से बता रहा हूं। 2 3 4 9 को मैंने 11 से गुणा किया तो मैंने कहा 9 9 आया, पहले सबसे पहले तो 9 लिख लिया आपने, ठीक है। मैं 2 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि क्या पता कोई कैरी बच जाए, तो मैंने कहा 9 आया। आपने कहा 9 और 4 13 का 3 हासिल 1 है, हासिल 1, 4 और 3 7, अब हासिल 1 था तो 4 और 3 7 और 1 8 आ गया, 3 और 2 5 और 2 आ गया। अब मैं समझता हूं कि आप 11 की ट्रिक सीख गए। बच्चे भी कह रहे हैं जी कंफर्म हो गया, मैं सीख गया। अभी मैंने सिर्फ 11 बताया, मैंने और इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया। अभी मैंने सिर्फ 11 बताया और कुछ भी नहीं बताया। मैं एक और बता रहा हूं, कई लोगों को नहीं आया समझ, कई लोगों को समझ नहीं आया, तो मैं दोबारा बता रहा हूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा दोस्त, समझना पड़ेगा, बिना उसके बाद बनेगी नहीं, बिना उसके बाद बनेगी नहीं, ठीक है। ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। मैं इस पे सवाल पूछ रहा हूं, एक एग्जांपल और करा रहा हूं। हूं 11 का, कोई चिंता की बात नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं 11 का, ठीक है। क्या है देखो, मैंने यहां पे लिखा 13782 को 11 से गुणा कर, अभी आ जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो, जब मैं हूं तो क्यों चिंता कर रहे हो। मैंने कहा 2, आपने कहा 2 आ जाएगा, 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 ऐसे ही आ जाएगा। 151602 151602 फटाफट से, अगर समझ गए हो तो बताओ, नहीं समझे हो तो बताओ। 13782 की गुणा की थी हमने 11 से, उत्तर आया था 151,602। मुझे लगता है अब समझ गए 11 की गुणा। एक सवाल पूछ रहा हूं, पेपर में आया हुआ, वो भी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, माउस देना, वो भी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ सवाल आप सबकी छाती के ऊपर फेंक के मार रहा हूं। अगर मजा ना आए तो कहना, आपको यही ट्रिक लगा के अभी सीख जानी है, अभी याद कर लेनी है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ये कौन लड़का है, रेलवे एस्पिरेंट, 100 रुपए भेज रहा है। आप क्यों भेज रहे हैं यार, आप 100 रुपए मत भेजिए। 100 रुपए में आपके 2 बर्गर आ जाएंगे, 45-45 रुपए वाले, 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक भी आ जाएगी, आप पी लीजिए। समझ रहे हैं बात को, ऐसे मत करिए, कोई बात नहीं, आप मत भेजिए पैसे। क्यों भेज रहे हैं आप, हमें नहीं अभी गुरु दक्षिणा लेनी है आपसे। गुरु दक्षिणा इतनी है कि बस आप अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्त को भी बता दीजिए। अभी मैं 111 का भी बताऊंगा, अभी 11 बताया है मैंने, उतना काफी। एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, वो सवाल पहले आप करिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये सवाल आपने करना है, सीजीएल प्री 2024 में आया है, सीजीएल प्री 2024 में आया। अब कितने लोगों को तो फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, मुझे लगता है ऐसे ऐसे धागे क्लास में कि फॉर्मूला भी नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं। पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू, चलो पाई का तो पता ही है, वो छोड़ो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बता दे रहा हूं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ एल आर। एल आर का मतलब क्या है, आधे लोधे राजपूत, हाफ। एल मतलब
लेंथ ऑफ आर्क, ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आपको बस ट्रिक बतानी है, फॉर्मूला आप सबको आता है, इनटू रेडियस। जल्दी माइक्रो सेकंड में उत्तर बताना, फटाफट से आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों। और इस सवाल को करने के लिए मैं दे रहा हूं आपको गिनती के बहुत कम मिनट। बोलो भाई जल्दी। भाई किसी ने कोई डाउट है तो बता दो, आप सबने कर लिया, मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया आपने कैसे करा है, क्या करा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को करते हैं। जैसे ये सवाल पेपर में आया था भाई साहब कि आपको बताना था एरिया ऑफ सेक्टर, और सबको फॉर्मूला पता होता है सबको। तो बच्चे ने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हाफ एल कितना था 11 और ये कितना था 15.75, ठीक है, ये आया। अब गुणा करनी थी तो उसने 2 से पहले, अब 55 से गुणा करना आसान तो है नहीं, 2 से उसने काटा इसको तो पता चला 11 गुणा 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आ गया 7.875, ये आ गया। अब 11 से गुणा करनी थी तो उसने कहा कि मैं 5 ऐसे के ऐसे ही लिख देता हूं, 5 और फिर 7 5 12 का 2 हासिल 1, हासिल 1। आप उधर बैठोगे ना तो क्लियर दिखेगा, 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 7 15 और 1, 16 का 6 हासिल 1, 8 7 15 और 1, 6 हासिल 1, 7 और 1, लास्ट में 8। और पॉइंट कहां पे लगेगा, 3 अंक के बाद। पॉइंट कहां पे लगेगा, 3 अंक के बाद। 86.625 इस सवाल का उत्तर था, बी इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम यहीं पे 625 तक ही रुक जाते, पूरा करने की जरूरत नहीं थी। हमेशा ऐसा होता है कि लास्ट के 2 डिजिट सेम दे देता है, बट हमने क्या देखा कि 5 लिखा मैंने, जैसे 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 7 15 और 1 6, जैसे ही 6 आया मैं सीधे ये उत्तर मार्क कर दूंगा। बोलो बोलो, बात आई समझ में या नहीं आई? मुझे जैसे ही 625 दिखा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। बोलो अब बात आई नहीं आई समझ? 11 का ये समझ में आया नहीं आया ट्रिक? फिर मैं अब आपको लॉजिक भी बताना चाहता हूं कि हम ये जो 11 की गुणा करते हैं ऐसा क्यों होता है। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। आप अगर लॉजिक नहीं समझोगे तो आप 111 वाली ट्रिक नहीं समझ पाओगे, 1111 वाली ट्रिक नहीं समझ पाओगे, वो सीखना जरूरी है। बताओ भाई समझ में आई है बात या नहीं आई? कमेंट करके बता दो फटाफट, फिर मैं बताता हूं ट्रिक बनी कैसे। मैंने क्या बताया कि जैसे ये 625 आएगा हम तुरंत समझ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रिक का लॉजिक क्या है, हम क्यों ऐसे कर रहे हैं। देखो होता क्या है ना, जैसे आप जब 11 से किसी की गुणा करोगे, मान लेते हैं 8 7 5 है, और जब आप इसको 11 से गुणा कर रहे हो तो होता क्या है, होता ये है कि पहले आप, कविता मैडम ने कैसे सिखाया था, पहले हम इस एक की गुणा करेंगे तो ये 875 आ जाएगा। वैसे तो एक की कर रहे हैं तो 875, लेकिन जब हम इस एक की करते हैं तो बेसिकली हम 10 की कर रहे होते हैं। तो 10 की कर रहे होते हैं, या तो उस चीज को समझ लो, लास्ट में 0 लगा दो, और उसको नहीं समझ रहे हो तो ऐसे समझ लो कि हम ये 875 एक स्थान पीछे लिख देंगे और तब इस चीज को जोड़ेंगे। तो मैं यही आपसे कह रहा हूं कि 5 तो आएगा ही आएगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि 7 और 5 जुड़ेंगे, तो मैं इस 7 और 5 को जोड़ रहा हूं, इसको ना जोड़ के डबल लिख के, तो वो 2 आ रहा है हासिल का 1। फिर मैं इस 8 और 7 को जोड़ रहा हूं, इसको ना जोड़ के, तो 6 हासिल 1, और फिर ये 8 और 1 9। ये है, आप समझ रहे हैं बात को? अब समझ में आया कि हम क्यों जोड़ रहे हैं। वो बस हम लिख नहीं रहे, जोड़ने का अंदाज वही है। जोड़ बस लिख नहीं रहे, जोड़ने का अंदाज वही है, कोई नई चीज नहीं है।
अब जब यही चीज 111 में होगी तब, जैसे 875 है, इसी चीज को हम 111 में करेंगे तब क्या होगा? तो आपने कहा कि जी 875 आएगा और फिर 875 आएगा और फिर 875 आएगा। आपने देखा कि पहले जो जोड़ेंगे हम, वो हम 5 ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद हम 7 5 ही जोड़ेंगे, 2 हासिल 1 कर देंगे, फिर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को एक बार, यानी 8 7 15 5 20 और 1 21 का हासिल 1 था, 8 7 15 हासिल 2, अब 8 7 15 फिर 2 को ही जोड़ेंगे, 8 7 15 और 2 17 हासिल 1 8 और 1। अब मैं इसी ट्रिक को करके बता रहा हूं, इसी चीज को ट्रिक से करके बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसी चीज को मैं ट्रिक से करके कैसे बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं बच्चा लिखेगा 875 और इंटू 111 करेगा, तो वो कैसे करेगा? तो वो 5 को तो ऐसे ही लिख देगा डायरेक्ट, ठीक है। फिर वो दोबारा में क्या करेगा, केवल 2 अंकों को जोड़ेगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, फिर वो तीनों को जोड़ेगा, 8 7 15 5 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, फिर वो 2 को जोड़ेगा, 8 7 15 और 2 17 का 7 हासिल 1 8 और 1। ये ट्रिक हो जाएगी 111 की। वैसे मैं आपको कहूंगा कि आप केवल 11 की याद रखिए, ज्यादा चक्कर में मत पड़िए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूरे मेंसुरेशन में आप, अभी जब मैं एडवांस मैथ्स की ट्रिक पढ़ा रहा हूंगा, पूरे मेंसुरेशन में पाई आता है, पाई, और पाई होता है 22/7। बड़ी बड़ी गुणाएं आपको 11 की करनी पड़ेगी। तो जो लास्ट 11 की गुणा से क्या हो रहा है कि जो लास्ट के 3 डिजिट या लास्ट के 2 डिजिट वो इजीली पता चल पा रहे हैं, तो हम 11 की ट्रिक याद रखेंगे, बाकी 111 या किसी और की याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने बता दिया कैसे बनेगी 111 की। अब आप ऐसे ही 1111 की भी कर सकते हैं, 5 बार 1 होगा उसकी भी कर सकते हैं। बोलो अगर बात समझ आई है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। बोलो भाई, जल्दी बता दो, बात समझ आई है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं रुक जाएंगे। जल्दी बता दो, क्योंकि अभी हमें कई सारी चीजें सीखनी है, हमें कई सारी चीजें सीखनी है गुणा भाग की। ये यूपीएसआई के एग्जाम में एक सवाल जरूर आया है, तो इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे? 243 की गुणा करा रहा है 111 से, ट्रिक नहीं भी याद होगी तो जोड़ लेंगे सीधे सीधे। तो मैंने कहा 3 आएगा ही आएगा, 4 और 3 7 आएगा, 4 3 7 और 2 9 आएगा, 4 और 2 6 आएगा, और 2 ऐसे ही आ जाएगा, 26,973 उत्तर आ जाएगा। है ऑप्शन में ए ऑप्शन। बाकी हम डिजिटल सम और भी बहुत सारी चीजें, यूनिट डिजिट, ये सब भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। बट अभी चलो ठीक है, एक आध सवाल कभी कभी आ रहा है तो पता होनी चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बोलो। हाँ, ये क्या है, डिजिटल सम से ज्यादा तेज भी हो रहा है, और डिजिटल सम में आप समझो ना कि ये दोनों ऑप्शन का डिजिटल सम सेम है, क्योंकि 9 का 8 हुआ है, 6 का 7 हुआ है। तो जब डिजिटल सम सेम होता है तो ऐसी चीजें कुछ सीखनी पड़ेंगी, हर सवाल डिजिटल सम से नहीं हो पाएगा। बात की गहराई समझ रहे हैं? अब आप इजाजत दीजिए और कहिए कि जी आगे बढ़िए। अगर आप इजाजत देंगे, हमें आगे बढ़ने की परमिशन देंगे, तभी बात बन पाएगी, नहीं तो नहीं। अब देखिए, मैं जो अगली बात पढ़ाने जा रहा हूं वो आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, बट हम उसमें 6-7 चीजें सीखेंगे, अभी बहुत सारी चीजें मतलब बची हैं। आपको याद रखना है कि अगर ए बी की गुणा 101 से हो रही है, अगर ए बी की गुणा 101 से हो रही है तो हमें ए बी मिलता है। हमें क्या याद रखना है? ए बी मिलता है। वो आप देख सकते हैं कैसे, देखो, जैसे आप 23 की गुणा करो 101 से, तो आपको पता है कि अगर 100 से करूंगा तो 2300 आएगा, और 1 से करूंगा तो 23 आएगा, तो क्या बनेगा? 23 23। तो आप आज के बाद इस बात को याद रख लेंगे कि अगर आपको कोई संख्या 23 23 दिखी है, या आपको कोई संख्या 29 29 दिखी है, तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि ये 29 गुणा 101 है। इस पे इतने सवाल आज तक पूछे गए जितने आप सोच नहीं सकते कि कितने सवाल इस पे पूछे गए। ऐसे ही अगर हम एक 3 अंकों की संख्या की गुणा 1001 से करते हैं तो वो भी रिपीट हो जाती है, एबीसी हो जाती है। इसको उल्टा प्रूफ करके दिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 124 124 लिखी हुई थी,
तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? आपने कहा आप इसे लिख सकते हैं 124 पे 3 जीरो प्लस 124। फिर आप 124 कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में होगा 1000 और प्लस 1, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा जी? 124 गुणा 1001 आ जाएगा। अब यहां पे दो बातें जानना जरूरी है, अभी तक जो बातें बताई हैं वो ये कि जो ये 101 है, इसके बारे में दो बातें जानना जरूरी है कि ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है, क्योंकि कई बार 101 बोला नहीं जाता, इसका नाम ऐसे ही लिया जाता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, इसका कोई फैक्टर नहीं। लेकिन 1001 प्राइम नंबर नहीं है, 1001 के अपने फैक्टर हैं, ये जानना जरूरी है। 7 गुणा 11 गुणा 13 के बराबर होता है 1001। जो संख्या 7 से कटती है, जो संख्या 11 से कटती है, जो संख्या 13 से कटती है, वो सब की सब 1001 से कटती है, क्योंकि 1001 के फैक्टर हैं 7 गुणा 11 गुणा 13। ये इस पेज पे जो बातें बता रहा हूं, इनको अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में सजा लीजिए, जैसे आपने उसके वैलेंटाइन डे के लेटर सजा रखे, सजा लीजिए। और नहीं तो वो जो छोड़ के गई है उस सजा का मजा लीजिए, बट पढ़ना तो पड़ेगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना होगा कि जब हम एक दो अंकों की संख्या की ही गुणा, जब हम एक दो अंकों की संख्या की ही गुणा 101 से करते हैं, तो वो 3 बार रिपीट हो जाती है, ए बी और ए बी। जैसे मैंने इनका प्रूफ किया वैसे आप कर सकते हैं। जो काम की बात यहाँ बताना जरूरी है वो ये है कि ये 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 37 का मल्टीपल होती है, यानी जो संख्या 3 से 7 से 11 से और 37 से कटती है, वो कमबख्त संख्या 10 10 1 से कटती। यानी अगर कल को कोई ऐसी एक संख्या लिख दे, कोई अगर ऐसी संख्या लिख दे कि 28 28 28 और पूछ ले कि ये किससे कटेगी, 13 सॉरी 3 7 13 37, अगर कोई ये पूछ ले 28 28 28 लिख के मुझसे कि ये किससे कटेगी, तो मैं कह सकता हूं 3 7 13 और 37 से कटेगी। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बता दो। अब आप मुझे बस ये इजाजत दे दो कि जो आपने यहाँ पे बोर्ड पे इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इन इंपॉर्टेंट बातों पे हमें 5 सवाल करा दीजिए, ताकि हमें ये बातें याद हो जाए। बस अगर ये बातें तुम्हें याद हो जाएंगी तो मजा आ जाएगा दोस्त। बोलो फटाफट, जल्दी, बहुत जल्दी बोलना है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मजा नहीं आ रहा है ऐसे, कमेंट 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 करके बताना जी। हाँ पूछो पूछो, फटाफट पूछो ये सवाल, हमें नहीं चाहिए कुछ और, फटाफट पूछो ये सवाल जल्दी, बोलो भाई। इजाजत आ गई जी, इजाजत आ गई लड़कों की। पहले तो ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। 73 की 101 से गुणा करेंगे क्या आएगा, तो आप बोलेंगे जी 73 और 73 आएगा। एग्जाम्पल करना जरूरी है। 89 की 101 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 89 और 89, ठीक है। 373 की 1001 से गुणा करेंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 373 और 373। कल को ऐसा भी हो सकता है कि कोई 89 की ही गुणा करा लेता है 1001 से, तब तो आप परेशान हो जाते कि ये तो 2 अंकों की संख्या है, तो आप ऐसे 0 लगा लेते और अब लिख देते कैसे, 089 और 089, तो जो संख्या आ जाती वो आ जाती 89 089, यानी वो 5 अंकों की रह जाती बस। तो चिंता नहीं करनी है। 978 की गुणा 1001 से करेंगे क्या होगा, 978 और 978। तो ये छोटी छोटी सी टुच्ची सी बातें आप सबको समझ में आ गई हैं, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है। ये सवाल सीजीएल प्री 2020 में आया। अब आपको उत्तर बताना है इस सवाल का। सीजीएल प्री 2020 में ये सवाल आया, इस सवाल का उत्तर बताना है सब बच्चों को। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए जो इस सवाल का उत्तर नहीं बताएगा। देखिए, हमें भी आपके सपनों को उड़ान देनी है किसी भी तरीके से। हम नहीं चाहते कि पेपर में आप गणित में उतने उलझ जाएं, ना तो सिलेबस खत्म कराने के दौरान। मैं 200 घंटे में गणित खत्म कर देता हूं, और जो भी 200 से भी कम में और उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, वो सब बेकार की बातें हैं कि गणित को समझने के लिए 600 घंटे लगेंगे। आईआईटी में नहीं है 600 घंटे का सिलेबस।
यूपीएससी में नहीं होगा 600-700 घंटे का सिलेबस? पागल थोड़ी ना होना है मैं। देखो भाई, सबका उत्तर आ गया देखो। और मैं इसीलिए इस बैच में बिल्कुल बात नहीं करता हूं, ताकि आप लाइव आए। हर बच्चे को लाइव आके ही पढ़ना है, बाद में नहीं। देखो 7, 11, 13 से अगर कोई संख्या पलाश भाई कट रही है, इसका मतलब है कि वो बेचारी 1001 से कट रही, वो बेचारी 1001 से कट रही। मानते हो? अब अगर 1001 से कट रही है का मतलब है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो संख्या होगी, अगर ये 1001 से कट रही है तो इसको ऐसा होना चाहिए 823 और फिर 823। ये हम सब जानते हैं ना, क्योंकि 1001 से वही संख्या कटती है जिसके पहले 3 अंक बाद वाले 3 अंक के बराबर हो, यानी एबीसी एबीसी। बात समझ रहे हैं या नहीं? मैं इतनी सी बात से ये कह गया कि इसका मतलब ये P है और ये Q है। बोलो है या नहीं? यानी P की वैल्यू 8 है और Q की वैल्यू 3 है, और सवाल में 8 - 3 हमसे क्या पूछा है? 5। यही इस सवाल का उत्तर है। ये इस सवाल का उत्तर है। बोलो भाई, सबका आ गया था 5। अब इजाजत दो कि अगला सवाल फेंक दिया जाए, क्योंकि वक्त कम है, सवाल ज्यादा करने हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल भी सीजीएल प्री 2020 में आया है। ये सारे सवाल आप गूगल करके वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए भाई क्या है, यदि 6 अंकों की एक संख्या 7, 11, 13 से कट रही है, उत्तर बताओ फटाफट। फटाफट उत्तर बताओ। 5Z3 है भाई, ये जेड है, नंबर अलग नहीं है, वो 2 नहीं है, वो जेड है। करेक्शन है, आप नंबर अलग नहीं बोल सकते, करेक्शन है। बड़ा अच्छा सवाल। 5Z3X4Y। आपका समय शुरू हो चुका है। आपके पास इस सवाल को करने के लिए बचे हैं 18 सेकंड। फटाफट उत्तर बताइए। कोई भी बच्चा वक्त लेगा ही नहीं, कोई भी बच्चा वक्त नहीं लेगा इस सवाल को करने में, ठीक है? देखिए, यदि 6 अंकों की संख्या 5Z3X4Y इज डिविजिबल बाई 7, 11 एंड 13, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस z। ठीक है, तो देखेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। मुझे पता है कि जो संख्या 7, 11, 13 से कटेगी वो 1001 से कटेगी। 1001 से कटेगी, जो 7, 11, 13 से कटेगी। अगर ये 1001 से कटेगी का मतलब है कि पहले 3 अंक, ध्यान से सुनना, पहले 3 अंक, ठीक है, बाद वाले 3 अंक, पहले 3 अंक बाद वाले 3 अंक के बराबर होंगे। बोलो भाई, कह सकता हूं या नहीं ये बात? मैं ये कह सकता हूं कि ये तीनों अंक आपस में इक्वल होंगे। बोलो, अगर इक्वल होंगे तो कंपैरिजन कर दूं, x का कंपैरिजन कर रहा हूं। x इन 3 अंकों में पहला अंक है, 5 इन 3 अंकों में पहला अंक है, x 5 होगा। z इसमें दूसरा अंक है, इसमें दूसरा अंक 4 है, z 4 होगा। इसमें लास्ट अंक 3 है, इसमें लास्ट अंक y है, y 3 होगा। सवाल पूछ रहा है x प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस 3 और माइनस 4। 8 में से 4 गए, कितना आ गया? 4। 4 इस सवाल का उत्तर है। मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ गया था इस क्लास में, वाकई इंटेलिजेंट लड़के भरे पड़े। मैं एक चीज और लेके आ रहा हूं, आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कि एक दिन हम अल्ट्रा कैल्सी बैच की क्लास कर रहे हैं, एक दिन हम क्या करेंगे, आपको PYQ का जैसे परसेंटेज है, उसके परसेंटेज के टॉप 25 क्वेश्चंस PYQ करा दिए, बल्कि पोस्टमार्टम कर दिया सॉल्यूशंस का, कि अगर आपने कहीं भी वो सवालों का सॉल्यूशन देखा है तो आप पोस्टमार्टम यहां देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा आपको उसमें। तो कल आपको एक वीडियो मिलेगी, और ये वीडियो मिलेगी कितने बजे? देखते हैं क्या टाइमिंग रखते हैं इस वीडियो की, शाम को 5 बजे, ठीक है? वैसे टाइमिंग, मजा आ जाएगा आपको वो वीडियो देख के, पोस्टमार्टम कर देंगे एकदम परसेंटेज का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये सवाल सीजीएल 2021 में पूछा गया। अभी तक आप सीजीएल 22 देख रहे थे, ये 23 अगस्त को 2021 में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। सवाल ये है, सेम सवाल है ना ये तो? अच्छा सॉरी, ये सेम सवाल है, मिस्टेक हो गई, ये सवाल था, सीपीओ में पूछा गया। आप देखो, सीपीओ में यही सवाल पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। सवाल था कि 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ
यदि 7, 11, 13 से कटती है, वही 3 संख्याएं 7, 11, 13, अब तो रट जानी चाहिए मुझे यही 3 संख्याएं। बचा क्या है? बचा क्या है भाई? तो आपने कहा कि अरे ये तो 1001 से कटेगी, और अगर ये 1001 से कटेगी तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त, मैं ये कह सकता हूं कि ये 479 और 479 होगा, कह सकता हूं। यानी x 4 होगा, y 7 होगा और z 9 होगा। सवाल में पूछ क्या रहा है? x प्लस z यानी 4 प्लस 9 बटे z यानी 7, 13/7 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, 13/7। मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं फटाफट से सबका। अर्पिता, डॉक्टर सुभाष, विक्की कुमार, राजा, मोहित, रामकरण, दीपांशी, सुरेश गुर्जर, मोहित मिश्रा, अविनाश, पार्थी, अक्षित, अर्नव दास, द मैनेजर। फटाफट से कमेंट करिए उत्तर, फिर आगे बढ़ेंगे। हम वक्त बहुत कम है हमारे पास, हमें सीखना बहुत कुछ है। 15 से 16 क्लासेस में हमें कैलकुलेशन का सब कुछ खत्म कर देना है, रुकना ही नहीं है, हमें एकदम आग लगा देनी है कैलकुलेशन में। एक सवाल ये पूछा गया है फेज आईएक्स के एग्जाम में 2022 में, बहुत मेहनत लग रही है, पता है इन सवालों को सेलेक्ट करके लाना ये सबसे मेहनत का काम है, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई ऐसा नहीं कि ये किताब मैंने आपको दे रखी है जी, कोई ऐसी किताब नहीं है कैलकुलेशन की। देखिए 6 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म AB 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 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। AB 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 के रूप में 6 अंकों की संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी, ये बताना। बता सकते हैं? AB AB के रूप में 6 अंकों की संख्या, तो आपको पता है कि अभी हमने आपको बताया है कि AB 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 बराबर होता है AB इंटू 10101। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी इज द करेक्ट आंसर। रट गई ये चीजें, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको नहीं समझ में आया हो, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी हो, चाहे डेड बॉडी हो, कोई बॉडी बिल्डर हो जिसको ना समझ में आया हो, बॉडी की बिल्डिंग करता हो। ये सवाल दिल्ली पुलिस में 14 नवंबर 2023 में पूछा गया है। ऐसे चुन चुन के कलियां लेके आया हूं मैं आपके लिए, चुन चुन के कलियां। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, मैं इस सवाल का उत्तर ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि आप आंख बंद करके बताएं। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप इस सवाल का उत्तर मुझे आंख बंद करके बताएं। शट डाउन योर आईज, देन द टेल मी आंसर। पता है इस सवाल का उत्तर कैसे फटाफट से हो सकता है? एक बात बताओ, इन्होंने कहा पांचवी अभाज्य संख्या, पांचवी अभाज्य संख्या कोई भी होगी 2 अंकों की, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या, 100 से तुरंत बड़ी, अभी बताएं 101। और जब मैं 101 को अगर किसी भी संख्या से गुणा कर लूं तो ये तय है कि वो रिपीट होगी, और रिपीट वाला एक ही ऑप्शन है। आप बताओ, रिपीट वाला एक ही ऑप्शन है, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। वैसे मुझे पता है कि जो पांचवी अभाज्य संख्या है वो 11 है। कैसे? अरे पहली 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, पांचवी अभाज्य संख्या 11 होती है। 100 से बड़ी अभाज्य संख्या 101 होती है। सोचो इस तरीके के सवाल पेपर में आ रहे हैं, नौटंकी भरे सवाल। अब मुझे पता है कोई बच्चा दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहा है, कोई बच्चा आरआरबी एनटीपीसी का दे रहा है, और हमें इस कैलकुलेशन बैच के अंदर हर एग्जाम को कवर करते हुए चलना है। कोई भी सवाल किसी भी एग्जाम का किसी भी और अदर एग्जाम में आ सकता है जो आगे होने वाले हैं। यही फायदा है। अब आप मुझे यहां तक बताइए कि इतनी सारी चीजें जो आपको अभी तक बताई गई हैं वो सबको समझ में आई या नहीं? कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक कोई डाउट है तो वो पूछ ले, बता सकता है। आपको ट्रिक्स तो रोज रोज सीखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेंगी, रोज रोज सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया रोज सीखेंगे आप। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको। अब लगेगा यार बस मजा आ रहा है बहुत मुझे।
कुछ होना हो आपको मजा आएगा बस बहुत। चले मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी बातें बता रहा हूं, 2-3 बातें बहुत छोटी छोटी सी। जैसे कभी हमें गुणा करनी होती है किसी संख्या को 5 से, या फिर 25 से गुणा करनी होती है, या फिर 125 से गुणा करनी होती है, या भाग करना। बड़ी सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगा, या तो मल्टीप्लाई करनी है, एक कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का बता रहा हूं पहले, मल्टीप्लाई, फिर डिवीजन का बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 188 और आपको इसको गुणा करनी है 5 से, 5 से गुणा करनी है। तो मैं 2 सेकंड के अंदर क्या करता हूं, इसको 2 से भाग करता हूं, 2 निम्मा 18, 2 चौका 8, 940 उत्तर आया। आपने देखा मैंने कैसे करा, आप समझ पाए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं, ये आखिरी है आज की क्लास की, इसे प्लीज ध्यान से समझना। मल्टीप्लीकेशन भी है यहाँ पे और डिवीजन भी है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, मैंने अपने मन मन में ही क्या सोच लिया, मैंने अपने मन मन में क्या सोच लिया कि मैंने इसको 2 से गुणा कर लिया और झट से 2 से भाग, ताकि ये 5 और 2 क्या बन जाए, 10 बन जाए। तो मैंने उसका तो जीरो चिपका दिया और 2 से भाग करके 2 निम्मा 18, 5 से गुणा करने के बजाय मैंने 2 से भाग करके 10 से गुणा कर दी। तो जब भी कभी 5 से गुणा होती है तो झट से 2 से भाग लगाओ, कोई हासिल और कैरी का चक्कर नहीं है, आप सीधे एक जीरो चिपका दो। मान लेते हैं कि यहां पे लिखा होता 164 और उसको 25 से गुणा हो रही होती, 25 से गुणा, तो मैं समझ जाता कि यार 2 जीरो लगानी है और 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4100 आ जाए। तुरंत बता। कैसे बता पाया तुरंत? क्योंकि मैंने क्या किया, अपने मन मन में ही मैंने 4 से गुणा और 4 से भाग कर लिया। तो ये जो 25 और 4 थे, ये क्या बन गए, ये 100 बन गए। तो 100 की मैंने 2 जीरो लगा ली। ये बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं? मैंने कहा कि यार 1296 की 125 से गुणा करा रहा है, 1296 की 125 से गुणा करा रहा है। मैं तो परेशान हो जाता, इतनी लंबी गुणा कैसे करूंगा। मैंने मन मन में क्या किया, इसको 8 से भाग कर लिया। आपको पता है 1200 को 8 से भाग करूंगा 150 आएगा, और 96 को करूंगा 12 आएगा। तो 162 तो ये आ गया और 3 जीरो लगा दी मैंने, ये हो गया। ये मैं कैसे कर पाया इतनी जल्दी? क्योंकि मैंने मन मन में ही समझ लिया कि 8 से गुणा करनी है और 8 से भाग करना है। तो 125 गुणा 8 कितना बन गया, 1000 बन गया, 1000 बन गया। अगर ये 1000 बन गया, 8 से भाग किया, 8 एकम 8, 8 छीं 48, 8 दूनी 16। तो ये गुणा वाली बात समझ आई। अब इसी चीज को मैं भाग की तरह बताना चाह रहा हूं। तो पहले आप इतना सा नोट करो, फिर इस पे 4 सवाल करेंगे, बड़े बड़े सवाल करेंगे, और फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी फटाफट से। 6-7 मिनट की पढ़ाई और बची है बस। पूरा 1.5 घंटा पढ़ते हैं हम इस बैच में, उससे कम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते पढ़। तो ये तो मैंने मल्टीप्लीकेशन समझा दिया 5, 25, 125 का, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ भी गए होंगे। अब इसी चीज को डिवीजन पे लेके चलते हैं। 5, 25 और 125, इसको डिवीजन पे लेके चलते हैं। अगर हमें किसी संख्या को 5 से भाग करना हो, जैसे लिखा हुआ है, मान लेते हैं 842, और इसको मुझे 5 से भाग करना है, 5 से भाग करना है भाई। तो मैं मन मन में क्या करता हूं, 2 से गुणा कर लेता हूं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 10 से भाग 168.4 आ जाएगा। ये मैंने कैसे करा मैं आपको बताता हूं। मैंने अपने मन मन में क्या किया, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया। तो 2 दूनी 4, एक गुणा आई तो नीचे 10 बन गया। ये क्या बन गया, नीचे 10, और 10 से भाग किया तो एक पॉइंट लग गया। ऐसे ही अगर कल को कोई मुझे कहे कि यार 1684 है, इसको 25 से भाग करके बताओ क्या होगा, 25 से भाग करके बताओ क्या होगा। तो मैं समझ गया, तो मैंने मन मन में क्या किया, इसको 4 से गुणा कर ली। 4 चौक 16 का 6 हासिल, 4 चौक 16 का 6 हासिल, 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल, 3, 4 छिंग 24 और 3 27 का 7 हासिल, तो 4 एकम 4 और 2 6। और मैं समझ गया कि 2 पे पॉइंट लगा दे। पॉइंट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अब 100 से भाग हो रहा है। वो मैंने मन मन में कर लिया। मैंने 4 से गुणा की, तो मुझे पता चल गया कि 4 और 25 का गुणा कितना होगा, 100।
100 से भाग लग जाएगा। ऐसे अगर मुझे किसी संख्या को 125 से भाग लगाना हो, जैसे 83 है और कोई मुझे कह रहा है यार 125 से भाग लगा के बताओ, अब मुझे तो नानी याद आ जाएगी, मैं जीरो लूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, ये सब करता रहूंगा। नहीं, मुझे पता है मैं 8 से गुणा कर लूंगा, 8 तिया 24 का 4 हासिल 2, 8 64 और 2 66, और मुझे पता है 1000 से भाग होगा तो पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.664 बनेगा। कैसे? मैंने मन मन में क्या किया, 8 से गुणा कर ली ऊपर और नीचे, तो मैं समझ गया कि 8 गुणा 125 1000 होता है। अगर आप ये डिवीजन वाली बात भी समझ गए, सीख गए, तो इसको फटाफट से कॉपी करो। 3 सवाल मुश्किल से मुश्किल आपकी छाती के ऊपर फेंक के मारूंगा, मजा ना आए तो कहना पैसे वापस। जल्दी बताओ। सही है भाई, इतना यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बता दो प्लीज। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शुभांकर जी कह रहे हैं, थैंक यू शुभांकर। आज तो थोड़ा सा मतलब पता नहीं नर्वस सा हो रहा हूं, बाकी तो सब अच्छा रहता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, कभी कभी नर्वस भी होना चाहिए। सर मुझे तपस्या बहुत पसंद है, अब मेरा मन पढ़ाई में तपस्या करने का करता ही नहीं जब से मैंने तपस्या को देखा है। मैंने बात करने की कोशिश भी की सर, शर्मा के भाग गई। ओहो, देखना ये सवाल पेपर में पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में 13 सितंबर 2019 को टीयर 2 में पूछा गया, मेंस का सवाल। मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूं। 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ये बता सकते हैं आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है? आपका समय शुरू हो रहा है गुरु, बता दीजिएगा बस, बोलो बोलो, क्या तरकीब लगाएंगे इसमें, क्या ट्रिक लगाएंगे, बता दो। समय तो शुरू हो ही चुका है। ला 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 आ, ला, 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 ला। आपका दिमाग चल रहा है थोड़ा सा, हल्का फुल्का चल रहा है थोड़ा बहुत? देखिए पहले वाले केस में कितनी ब्याज मिल रही है, 3325, और दोबारा वाले केस में ब्याज की दर क्या हो गई है, दुगनी, दुगनी हो गई है ब्याज की दर, तो दुगना ब्याज मिलेगा, ये तो तय है। और समय कितना हो गया, पहले 3 सही 4/5 था। मैं इतनी सी बात कर रहा हूं, मैं ना ज्यादा अभी क्या है कि ऐसा ही तो पढ़ा नहीं रहा हूं, कैलकुलेशन ट्रिक पढ़ा रहा हूं, मेरी बात सुनना। अच्छा रेट दे रखी है ना 5% पर एनम, वो बिना रेट के तो होगा नहीं ना सवाल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है कभी कभी। लिख लो एक बार, रेट कितनी दे रखी है ऊपर, 5%, 5% रेट दे रखी है, ठीक है, सही है अब सवाल। अच्छा रेट की जरूरत नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूं कि ये रेट दे क्यों रखी है, हिंदी में सही है, मैं हटा देता हूं रेट, सर्टेन रेट लिख लेते हैं। और एसएससी तो ऐसा करता ही है, इस बार भी एसएससी ने ऐसा किया है। थी ओरिजिनल सवाल में रेट या नहीं? नहीं थी, इंग्लिश में गलत है, ओरिजिनल सवाल में भी रेट नहीं थी। मैं तो बस इतनी सी बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरे को तो यार गुणा भाग सिखानी है, मेरे को ऐसा ही सीआई सिखाना नहीं है। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूँ, एक बच्चा कहेगा कि जी 10,500 से अगर आपका पैसा 13,825 हुआ है, तो मैं इतनी सी बात तो कह सकता हूं कि जो ब्याज मिला है वो 3325 मिला है। ये बात सही है नहीं? ये बताओ आप मुझे, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, कोई डाउट तो नहीं है इस बात में? ये 3325 ब्याज प्लस भाई जो मिला है वो कितने सालों में मिला है? 5 या 15 और 4 19/5 सालों में मिला है। 19/5 सालों का ब्याज है ये। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपने कहा कि रेट की दर को दुगना कर दिया, सेम अमाउंट है, तो ये ब्याज भी दुगना हो जाना चाहिए था या नहीं? ये मुझे बताओ, हो जाना चाहिए था या नहीं? इसके बाद
ये जो ब्याज मिला है ये कितने वर्षों में मिला है? 19/5 वर्षों में। और हमें क्या बताना है अब? 5 वर्षों के लिए ब्याज, 5 वर्षों के लिए ब्याज। तो मैं ये कह रहा हूं 19/5 सालों में इतना ब्याज मिलता है, तो 5 साल में कितना मिलेगा ऐसा लिख सकता हूं मैं या नहीं? पहले मुझे बताओ। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा कि 19 बटे, अगर ये होता कि 2 साल में इतना मिल रहा है तो मैं 2 से भाग करता, 5 में कितना मिलेगा 5 से गुणा करता। तो मैं इनको ये सिखाना चाह रहा था कि अगर आपने 19 से इसको काटा, 19 से कम 19, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95 गुणा, तो आपने कहा 5 ऊपर चला जाएगा, ये 25/2 आ रहा है। 25 इंटू 2 50 है। तो मैं बस इतनी सी बात कह रहा था कि अगर यहां पे 100 बना लें तो 2 से भाग करेंगे या नहीं? तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 5 ये 100 बन जाएगा, तो 8750 उत्तर आ जाएगा। मैं बस खाली इतनी सी चीज सिखाना चाह रहा था कि इसकी 5 से गुणा ना करके हमने क्या किया, 2 से भाग कर लिया। और थोड़ा बहुत ऐसे मुझे लगानी थी ट्रिक, तो मैंने बना दिया कुल मिला के, वरना सवाल तो बहुत मुश्किल था। बट मैं जो अगले 2 सवाल पूछने वाला हूं वो वाकई में बहुत गंभीर है और बहुत गहरे हैं। आपको उस वक्त सच में लगेगा कि हाँ ये ट्रिक ऐसे काम करती है। सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद आपकी छुट्टी, आप अपने घर चले जाना। ठीक है भाई? चलो लास्ट 2 सवाल पूछ रहा हूं, बस लास्ट 2 सवाल। जैसे ये सवाल पूछा गया था सीजीएल मेंस 2008, तो आप में से कई सारे बच्चों को पता होगा और कई सारों को नहीं पता होगा। क्या नहीं पता होगा बताता हूं। ये जो वर्ग होता है, इसकी जो साइड होती है, साइड स्मॉल ए, वो बड़े वाले वर्ग की साइड की a/5 होती है। यही होती है। कई लोगों को पता होगी ये बात और कई को नहीं पता होगी कि अगर ये a है तो इसकी जो साइड a है वो a/5 होती है। मान लेते हैं कि ये पता थी, मान लेते हैं ऐसा कि ये पता थी एक बच्चे को। ठीक है? सवाल क्या था? सवाल देखना जरा ध्यान से। इन्होंने दिया है कि दी गई आकृति में वृत्त की त्रिज्या 14√2 है। वृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या होता है? अब इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत पड़ेगी, अब नॉर्मल की नहीं। आप ये कह सकते हो कि जी ये वृत्त का डायमीटर है, तो अगर ये त्रिज्या 14√2 है तो ये डायमीटर में लिख सकता हूं 28√2 लिख सकता हूं। सवाल देखना कितना कठिन है, लिख सकता हूं। अगर ये डायगोनल 28√2 है वर्ग का, तो फिर भुजा 28 होगी या नहीं होगी? तो मैं इस वर्ग की अगर भुजा पूछूं तो कितनी होगी? 28/5 होगी भाई, 28/5। अब आपको पता है क्या पूछा है? सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल। तो वर्ग हैं कितने प्लस भाई? 4 वर्ग हैं और 28 का स्क्वायर आएगा और नीचे 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इसे 25 से भाग करने गए तो आपको नानी याद आ जाएगी। आपको क्या करना है, 4 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे। तो पहले तो यही क्लियर हो गया कि नीचे 100 आएगा तो जो उत्तर आएगा वो दशमलव के 2 स्थान तक आएगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है? अब मैं ये कह रहा हूं कि ये 16 बना और 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। सही लिख रहा हूं स्क्वायर? तो 16 चौका 64 का 4। जैसे ही मैंने 16 चौका 64 का 4 देखा, मैंने बी लगा दिया। आओ देखा ना ताओ। अब आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, तो बस मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि ये जो छोटी छोटी सी ट्रिक हैं, ये कहीं भी काम आ सकती हैं, कहीं भी। हमें नहीं पता कि वो किसी बड़े सवाल में काम आएंगी या छोटे सवाल में काम आएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन ट्रिकों का इम्प्लीमेंटेशन आप अब अपने हर दिन की प्रैक्टिस में करोगे, तभी ऐसा होगा कि आप पेपर में कर पाओगे। आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी इसी उत्साह उमंग के साथ। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।